हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार में नई भर्ती की प्रक्रिया जो शुरुआत होने जा रहा है। देखिएगा कि जो मुख्य सचिव है, अलग अलग जो विभाग के सचिव हैं, अपर सचिव हैं, वहां से जो रिक्तियों का विवरण मांगा गया है। काफी अभ्यर्थी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगा, फॉरेस्टर का भर्ती आएगा कि नहीं आएगा, आपको ड्राइवर का भर्ती कब आएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती कब आएगा, क्योंकि बहुत से नए लड़के इंतजार कर रहे हैं भर्ती का। क्योंकि ये जो 21,391 पदों की तो बहाली था, ये 1 साल डिले हो चुका है। आप सभी लोग जानते हो कि 1 साल से अधिक समय हो चुका है इसका फॉर्म भरवाए हुआ। बिहार दरोगा वाले भी 2000 प्लस पोस्ट पर भर्ती आने वाला है। तो ये किस विभाग के अंतर्गत कितना पोस्ट खाली है, ये सभी जानकारी ये छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। इसे ध्यान से देखिएगा। और भी बिहार में जो रिक्तियां खाली हैं उससे रिलेटेड काफी लड़के बोले थे कि सर इस पर आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया। जानते हो कि आपको जो रजनीश कुमार है, सरकार के संयुक्त सचिव हैं, वो अलग अलग विभागों के और अलग अलग जो सचिव के पास लेटर गया, उसमें ये बात मांगा गया था कि 31 दिसंबर 2000, आपको देखिएगा 31 माफ करना 31 मार्च 2024 तक समान प्रशासन विभाग द्वारा जो आपको ये गया था 26 अप्रैल 2024 को, और आपको दिनांक 31 5 2024 को, उसके अनुसार जो जानकारी मिला है ऑनलाइन ऑफलाइन कि किस विभाग में कितना स्वीकृत पद है, कितना खाली है, ये चीज तो निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रासंगिक सूत्रों के स्मरण कराते हुए सूचित करना है कि राजधानी सेवाएं और संवर्गों में स्वीकृत बल या कार्यरत बल या रिक्तियों की निरंतर समीक्षा मुख्य मुख्य सचिव बिहार स्तर से की जा रही है। इस संदर्भ में विभिन्न विभागों से समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन विधि से सूचना प्राप्त की गई है, जबकि कतिपय विभागों द्वारा स्वीकृत बल के विरुद्ध में कार्यरत बल और उपलब्ध रिक्त पदों के संबंध में भिन्न भिन्न आंकड़ों की जानकारी दी जा रही है, जिसे प्राप्त उच्च स्तरीय निर्देश आलोक में अद्यतन किया जाना अपेक्षित है। यानी अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अलग अलग जानकारी जो दिया गया है, उस बारे में ये आपको बताया गया है कि अलग अलग कितना स्वीकृत पद है, कितना खाली है, कितना कार्य कर रहे हैं। इसमें आप देखिएगा तो अलग अलग विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद आता है मेन आपका विभाग गृह विभाग। ठीक है, इसमें आप देखिएगा स्वीकृत पदों की संख्या जो है 1,37,880 है, जिसमें से आप देखिएगा कार्यरत जो बल है 96,466 है, खाली पदों की संख्या जो है 41,414 है, जिसमें से आपको 15,000 से अधिक पदों पर आपको बहाली की प्रक्रिया चल रही है। आपको देखिएगा कि आपका जो बहाली आता है गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है, और इससे अधिक अभी पद और भी खाली है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल लेवल का भर्ती का, तो कांस्टेबल लेवल में रैंक की अगर बात करें पूरा ओवरऑल इंडिया में जो मिलाया जाता है कि 1 लाख पर, यानी 1 लाख पर कितना पुलिसकर्मी है, तो बिहार एकदम निचले पैदान पर आता है। बिहार निचले पैदान पर, बिहार बस मतलब बिहार के जो 1 लाख संख्या पर कितना पुलिसकर्मी है इस हिसाब से। ठीक, बाकी आप नेशनल लेवल पर काफी ऊपर है, उसको ही आपको कंप्लीट करने के लिए आप देखिएगा लगभग पिछले 3 साल में आपको बहाली करना था लगभग 60,000 के करीब, यानी 60,000 के करीब बहाली करना था, जिसमें आप देखिएगा कि लगभग 45 से 46,000 के करीब सिर्फ कांस्टेबल, और मैं ये डायरेक्ट बहाली की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब जाकर कहीं ना कहीं उसके समीप पहुंचते, लेकिन दिन प्रतिदिन और नेशनल लेवल वाला ऊपर बढ़ते जा रहा है और बिहार वाला स्थिति घटते जा रहा है। अब कहिएगा सर जी घटते क्यों जा रहा है? प्रत्येक साल देखिएगा 3 से 4 हजार, और कोई साल तो 5,000 लोग क्या कर देते हैं, बिहार पुलिस से रिटायर होते हैं। अब ये रिटायर होते हैं, और आप देखिएगा कि इसका क्या सलूशन इनके द्वारा निकाला गया, जो कि 2019 में भी मैंने इस पर जानकारी दिया तो बोला था कि ये सबसे बड़ा लोगों के साथ धोखा हो रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखने शुरू कर दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहने का मतलब कि 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए रखने शुरू कर दिए थे जो पहले से रिटायर है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जब भी कोई भी विभाग में आता है ना, तो कहीं ना कहीं भर्ती एकदम डिले करता है, क्योंकि उनको मतलब सब चीज मिल जाता है ना ट्रेनिंग देना है, कुछ नहीं देना है, बस उसी पेमेंट देना है, उसको कुछ नहीं करना है, बस ये करा देना है। इस चलते अभी देखिएगा कि विधानसभा का चुनाव अगले साल हो रहा है, तो सभी पार्टी का बस एक ही लक्ष्य है कि जितना से जितना भर्ती जल्दी दे पाए। लेकिन देना ही सही नहीं ना होता है, अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना भी सही होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कांस्टेबल के बारे में, कि आप लोग के द्वारा जो वर्बली क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार कमेंट कर कर, और ऐसे भी कि कांस्टेबल का इस बार भर्ती देखने को मिलेगा। देखिए इस साल के लास्ट तक आप देखिएगा तो कोई ना कोई नई भर्ती के बारे में जानकारी जरूर मिलेगा। हाँ, इतने बड़ा पोस्ट पर नहीं होगा, लेकिन अच्छा खासा इसमें भी भर्ती देखने को मिलेगा, यानी उत्साहजनक भर्ती होगा कांस्टेबल पर। ठीक, लेकिन इससे पहले क्या होगा कि 21,391 का आपका फाइनल एग्जाम देखिएगा, यानी ये एग्जाम तो अगस्त में पूरा हो ही जाएगा। साथ में इसका पूरा ये कोशिश है कि लास्ट आपको इस साल के लास्ट तक फिजिकल भी कंडक्ट कराए, और जो विधानसभा चुनाव है उसमें ड्यूटी भी लगा, क्योंकि इनका सभी प्रक्रिया सब चीज कंप्लीट है, बस बेहतरीन तरीके से एग्जाम हो जाना है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि इतना बड़ा भर्ती आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भर्ती आए, मार्केट में बिक जाए, लड़कों को कुछ ना मिले, यानी गरीब लड़के बस भागते रह जाए, ताकि पैसा देने वाला निकल जाए। अच्छे तरीका से कंडक्ट कराना भी, क्योंकि 2023-24 इतना मतलब घटिया साल चला गया है लड़कों के लिए, कि हर विभाग में हर क्षेत्र में देखिएगा पेपर लीक हुआ ही हुआ है, और लोगों को परेशानी झेलना पड़ा है। ठीक,
तो मुझे लगता है कि 21,391 वाले जो एग्जाम देने जा रहा है, सीएसबीसी लेने जा रहा है, आप लोग तैयार रहिएगा अगस्त के लिए, और आप लोगों को बेहतरीन तैयारी आपको होगा तभी जाकर इस एग्जाम में आप बैठ पाइएगा और एग्जाम को निकाल पाइएगा, क्योंकि पहले वाला चीज नहीं देखने को मिलेगा कि कहीं खेत में है और बस झांक रहे हैं और जाकर बस चेप दिए, रंग दिए, मेरा रिजल्ट हो गया। ये सबसे एकदम आप लोग सोचना ही मत कि ये सब चीज होने वाला है, क्योंकि समझ लो कि इतना मेहनत किया गया, जो भी किया गया इसलिए क्योंकि पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट हो। चोर चोट्टा के बारे में यहाँ पर कोई सोच नहीं जाता है, ठीक? क्योंकि जब तक था तब तक वो मलाई खाते रहे, अब वो चीज नहीं है, ठीक? चलते हैं यहाँ पर कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको मिलेगा जानकारी, आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपको जानकारी मिल जाएगा कि भर्ती रिलीज कर रहा है आपको सीएसबीसी, तक आपको सभी विभाग से भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पोस्ट नहीं खाली है, हजारों की संख्या में पोस्ट खाली है। आप कभी भी न्यूज पेपर कोई भी उठाकर देखते होंगे तो कांस्टेबल का आप देख लीजिएगा, नेट पर जाकर सर्च भी कर देख लीजिएगा, डाटा निकाल कर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कांस्टेबल के बिहार में बहुत पोस्ट खाली है, बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरा जा रहा है। साथ में सबसे बड़ा चीज कि इसमें ड्राइवर जो है उनका सबसे बड़ा ये चीज हो रहा है कि ड्राइवर वाले पिस रहा है, क्योंकि ड्राइवर वाला केस तो एक से खत्म हो रहा है। साथ में फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी एज खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पर, बिहार सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर 2020 के बाद भर्ती ही नहीं आया है। फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर में ऐसा नहीं है कि पोस्ट नहीं खाली है। अभी मैं दरोगा की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर की बात करूंगा, वो भी गृह विभाग के अंतर्गत है। दरोगा तो पक्का इस साल 2000 प्लस सीट पर मिलेगा आपको देखने को। आप कहिएगा कितना जल्दी मिलेगा, तो कुछ समय तो अभी भी लगेगा, क्योंकि अभी जो दरोगा 1275 चल रहा है, लड़कियों का फिजिकल चल रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरिट दे देगा, ये प्रोसेस खत्म, फिर उसके बाद आपको नई भर्ती के प्रोसेस में लग जाएगा। मैं जहां तक देखते आया हूं कि एक प्रोसेस खत्म दूसरे प्रोसेस में लग जाता है, अगर 2019-20 की साल खत्म कर दिया जाए तो, ठीक? वो भी डिले हो चुका था। तो सीट, क्योंकि दरोगा में भी बहुत से सीट खाली है, ऐसा नहीं है कि सीट खाली नहीं है गृह विभाग के अंतर्गत, और कांस्टेबल दरोगा का बहुत ही सीट खाली है, ठीक? ड्राइवर का भी खाली है। ड्राइवर का देखिएगा इतना वाहन खरीदाया है, लेकिन रखा किससे जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बस रख लिया जा रहा है। ये गलत है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जहां भी आ जाएगा वो जिंदगी तबाह कर देता है, तो ड्राइवर वाला का भी जिंदगी तबाह हो रहा है। लेकिन इस बार ड्राइवर का पोस्ट कुछ तो देखने को मिलेगा, मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ जरूर पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक? अब हम चलते हैं यहाँ पर, जो आप लोग का बार बार सवाल आता है कि सर जी फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर जो आता है ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक? यानी इस विभाग के अंतर्गत आता है। टोटल यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 4,338, जिसमें से इतना लोग काम कर रहे हैं 1,518, यहाँ पर खाली जो है 2,520 है। और ये कब तक, यहाँ देखिएगा तो कुल स्वीकृत पदों की संख्या जो है 3,095, ऑनलाइन जो प्रतिवेदन हुआ है उसके अनुसार, संबंधित विभाग के पूर्णांक के अनुसार आप देखिएगा 1/12/2021 के अनुसार ये चीज पता चला, यानी 1/12/2021 में ही, यानी 2021 में ही इतना पद आपको खाली है। तो ऐसा चीज नहीं है फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का पद नहीं खाली है, बशर्ते सरकार डिले क्यों कर रहा है ये सभी लोग आप लोग मन से जान रहे हैं, ठीक? लेकिन अब चुनाव है, अगला विधानसभा का चुनाव है, मुझे लगता है कि इससे पहले कुछ ना कुछ अच्छा भर्ती देखने को मिले, और एक साल में भर्ती कंप्लीट भी करा ले 8 महीने में, तो सबसे बड़ी बात होगी। तो सीट खाली आप सब लोग जानते हो, सेंट्रल लेवल पर भी खाली है, आपको बिहार लेवल पर भी खाली है, बशर्ते ये लोग अच्छे से भर्ती तो करा ले, अच्छे से एग्जाम भी करा ले। फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर में सबसे बड़ा दुविधा ये चीज होता है कि इसमें एज को जल्दी खत्म हो जाता है, यानी कि 2020 में जिसका एज हुआ होगा 2025 होते होते खत्म हो जाएगा, ठीक? तो उसको खत्म करना है। ये खत्म करना है तो इनको भर्ती ज्यादा से ज्यादा जल्दी रिलीज करना पड़ेगा। वैसे ही देखोगे कि एक्साइज विभाग में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी एक्साइज का भी ऐसा चीज नहीं है कि आपको नहीं भर्ती खाली है, चाहिए चीज नहीं है, लेकिन वो तो लगातार 3 बार हुआ है। यहाँ पर देखिए, मद्य निषेध उत्पाद आपको निबंधन जो विभाग है, टोटल जो पद यहाँ पर देख सकते हैं 5352 है, जिसमें से भरा हुआ है 3311, टोटल खाली है 2081, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रतिवेदन से प्राप्त चला है। इसमें भी सिर्फ ये थोड़े ना होता है कि अलग कर्मचारी होते हैं, इसमें तो और भी, तो इसमें कांस्टेबल आते हैं, इसके अंतर्गत दरोगा भी आते हैं इसके अंतर्गत, तो अभी दरोगा वाला तो छोटा छोटा पोस्ट पर चल रहा है, कांस्टेबल वाला फिर इंतजार कर रहे हैं 2022-23 के बाद, आपको देखिएगा कोई भर्ती देखने को नहीं मिला है। तो लड़के सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या आएगा, 500 से 600 पद जो भी आना है आएगा, और इसमें जो सपना जिनका होता है वो पूरा होगा, ये चीज है। और भी देखिएगा बहुत से विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है, तो वो सब आपको देखने की जरूरत है। इसमें एक और अच्छा सा विभाग ये है, निगरानी विभाग। इसमें आप देखिएगा तो इसमें भी आपको अच्छा खासा, हाल ये पता नहीं क्यों नहीं भर्ती इनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जितना भरा हुआ है उससे ज्यादा तो खाली यहाँ पर है, ऑनलाइन प्रतिवेदन से पता चला है, ठीक? लेकिन भर्ती कितना निकाला जाता है, अगर वर्दी वाला बात किया जाए तो वो 1 से 2 गो, 3 गो, 4 गो, अब हद होता है। और जिस तरीके से आप देखिएगा कि बिहार में क्राइम के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से हाईकोर्ट भी समय समय पर बोला है। हाईकोर्ट 2015-16 में देखिएगा, उस समय जो डिसीजन लिया गया था, 2017 से जो बहाली तेज किया गया था, फिर लॉकडाउन के चलते देखिएगा फिर से डिले हो गया। लेकिन सभी प्रक्रिया तेज होने से मतलब नहीं है, सभी प्रक्रिया बेहतरीन तरीका से होना भी चाहिए। जैसे सचिवालय वाले लड़के बोलते हैं, तो सचिवालय में सीट खाली है,
ये जो सचिवालय है, जैसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय विभाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ऐसा सीट नहीं है कि ऐसा नहीं खाली है, 2994 पोस्ट पर खाली है। और सचिवालय का भर्ती भी हुआ 2022 के बाद, देखिएगा उनको ज्वाइनिंग भी इस साल कराया गया। बशर्ते ये है कि कितना पोस्ट आ रहा है और कब तक दिया जा रहा है। ये नहीं कि लोग दूसरे के भर्ती की तैयारी में लग गए और फिर उसके बाद आप दे रहे हैं और दे भी रहे हैं इतना कि मतलब ऊँट के मुँह में जीरा, ठीक? तो और साथ में ये भी है कि पेपर भी वायरल हो जा रहा है, आंसर भी लीक हो जा रहा है, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक? तो ये चीज़ है। लोग देखिए, जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, फॉरेस्टर वाले, अभी भी आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आपके डिपार्टमेंट ही एक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक? होगा, आपके सीएसबीसी को भेजेगा, सीएसबीसी आपका नोटिफिकेशन निकाल कर एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, उसको क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि चुनाव के चलते जो दबाव बनेगा, उस दबाव में बहुत सी भर्ती आने वाली है। आप लोग को भी तैयारी में अपना लगे रहना चाहिए। सेंट्रल लेवल हो या बिहार लेवल हो, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर भी तो झटका लगा ही है, तो वो भी अपना भर्ती रिलीज़ करेंगे और बिहार लेवल का भी आपको देखिएगा कि समझ में आ गया है कि जो चुनाव में भर्ती की बात करेगा, उन्हीं का सरकार बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये भी चीज़ देखने को मिलेंगे। जल्दबाजी में कुछ नहीं होना चाहिए, साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब ना होना चाहिए कि जो नहीं है उसके लिए उसको मिल जा रहा है और जो उसके लिए एलिजिबल है उसको नहीं मिल पा रहा है। सो पढ़ने वाले लड़कों को इसमें ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक? तो कांस्टेबल के लिए तो अभी आपको मतलब ये वाला क्लियर होता है 21,391 पदों का। सीएसबीसी अगस्त में क्लियर करेगा, उसके बाद ही नई भर्ती के बारे में आप लोग सोचिएगा। भाई दरोगा वाला 2000 पोस्ट तो ये आएगा एकदम श्योर है, आपको 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, लेकिन ये चीज़ रिलीज़ होगा, एकदम श्योर है। इस बात के लिए आप लोग याद रखिए क्योंकि ये आपको जानकारी गृह विभाग के अंतर्गत ही दिए जाते हैं और वो आपको समय-समय पर दिया जाता है। आप लोग भी देते देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि हम मतलब उनसे पूछ के आ रहे हैं, ये चीज़ है। आप लोग भी समय-समय पर देखते होंगे, तो ये तो किया जाएगा। आपको पिछली बार ही बता दिया गया था कि 1275 इस बार रोस्टर क्लियर है, पिछली बार का आपको 2000 अब अगली बार हो जाएगा। ये चीज़ देखने को मिला है। तो बेहतरीन से बस एग्ज़ाम हो जाए और यही जानकारी देना था। फॉरेस्ट गार्ड वाले लड़के, फॉरेस्टर वाले अभी इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। ड्राइवर वाले लड़के, तुम्हारा भर्ती आएगा, ठीक? और लेकिन सीट कम रहेगी, ठीक? और कांस्टेबल वाले लड़के आपको भी इंतज़ार अभी करना पड़ेगा। अभी 21,391 पदों की भर्ती क्लियर होगा, उसके बाद ही। और आप लोग सोचते होंगे कि हम बैठते हैं, नहीं ऐसा चीज़ नहीं है। अभी बुक पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बुक पर काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बुक आ जाए और 12 घंटा डेली बुक पर ही काम किया जा रहा है कि जितना जल्दी अच्छे से आपको बुक मिल जाए बिहार पुलिस कांस्टेबल का, कि आप लोग घर से भी उसको देखकर अपना अंदाज़ा लगा पाएँ और अपना प्रैक्टिस की तैयारी कर पाएँ, ठीक? तो ये चीज़ है, इस पर हम काम कर रहे हैं। साथ में देखिएगा कि आज छुट्टी था, वहाँ छुट्टी था तो सभी छुट्टी था, कल ही पता चल गया सभी लोग को छुट्टी था, इसलिए आपको देखिएगा कि आज कोई क्लास नहीं। वैसे यूट्यूब पर मैं पूरा कोशिश करता हूँ आपको कोई ना कोई क्लास लेते रहूँ, रिकॉर्डिंग हो या आपको लाइव हो। आप लोग को बस एक ही ध्यान में रखना है, 21,391 वाले अभ्यर्थी, अगर आपको सफल होना है तो आपको रिवीजन पर ज़्यादा समय देना होगा। बुक लिस्ट आपको 1 लेना होगा, कोई भी 1 से 2 बुक लिस्ट को फॉलो करना होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा और डाउट खत्म करना होगा, आपका रिजल्ट श्योर हो जाएगा, ठीक? और इस बार एकदम बढ़िया से एग्ज़ाम होने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।